राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी स्वदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री शंभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
एक सहज सुख में पद संख्या 16 है, बहुत सुंदर पद है। देखिए अपनी सखियों के प्रति श्यामा जी का कैसा प्रेम है, कैसी आत्मीयता है। प्रिया जी अपनी सखिन को कितना प्रेम करती हैं, कितना प्यार करती हैं, कितना कितना मानती हैं। इस पद में इस बात का, वैसे छोटा सा पद है, बड़ा कहते हैं ना गागर में सागर, गागर में सागर है, बहुत सुंदर पद है। पद संख्या 16 ये श्री जी का वचन है। श्री जी अत्यंत विह्वल मन से होकर के, मैंने सखियों के प्रेम में मत, सखियों की सेवा, सखियों की सावधानी, सखी जन की तत्परता, सखी जन की जो प्रीति पूर्वक सेवा की नूतन नूतन परिपाटी है, जो सर्व समर्पण भाव से प्रिया जी को लाड लड़ाती हैं, सुख के सागर में डुबाती हैं। इसको अनुभव करके श्यामा जो अत्यंत गदगद हो रही हैं और अपने हृदय की बात कह रही हैं, हितु सखी जिसे कह रही हैं, तू मेरी हितु सहचरी, तू मेरी हितु सहचरी, तो बिन मोहि सरेना, ताते तो सो कहती हूँ, सुनहु श्रवण देबैन, सुनहु श्रवण देबैन। श्री जी कह रही हैं, तू मेरी ही तू सहचरी। ये दोहा है, दोहा का ही विस्तार उस पद में है। तू मेरी हितु सहचरी, हितु सहचरी की प्रीति को, सेवा की परिपाटी, तत्परता, उनका प्रिया जी के प्रति कैसा अगाध समर्पण है, प्रेम है। इससे प्रिया जी का हृदय बड़ा गदगद होता है, आंखें नम हो जाती हैं कि सखी जन तो मेरी सिवा कुछ जानती ही नहीं, बस मेरे को ही लाड लड़ाना, मुझे सुखी करना, हमेशा मेरे हित के बारे में सोचते रहना और वैसे वैसे नूतन नूतन सुख प्रदान करना, यही इनका जीवन है। तो कह रही है, तू मेरी हितु सहचरी, तो बिन मोहि सरेना, कि सखी हे हितु सहचरी, तुम मेरी प्यारी सहचरी हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति मुझे बहुत प्यारी लगती है, मेरे हृदय को छूती है। तू मेरी हितु सहचरी, तू हमारी हितैषिणी सखी है, हित कामनी सखी, सदा हमारी हित की कामना करती रहती। तो बिन मोहि सरेना, सखी मैं भी यही अवलोकन कर रही हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा कोई भी कार्य सरता ही नहीं है, कोई भी लीला तुम्हारी उपस्थिति बिना नहीं होती। हर एक हमारी लीला में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक होती है। ताते तो सो कहती हूँ, इसलिए सखी हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत सारी बातें आ रही हैं। और सुने, मैं बहुत गंभीर बहुत निगूढ़ बात मैं तुमसे कहूँगी, कान दे करके सुनना, मैं लापरवाही से मत सुनना, वो बहुत कीमती बात होगी, बहुत मूल्यवान बात होगी। अब मैं तुझसे कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब आगे प्रिया जो कह रही हैं, सुनहु श्रवण देबैन सखीरी, सुनहु श्रवण देबैन सखीरी, सुनहु श्रवण देबैन सखीरी, सुनहु श्रवण देबैन सखीरी,
रे। तो मेरी तो सहचरी की, तो मेरी तो सहचरी की, तो बिना मोहि सरे न सखी रे। न मोहि सरे न सखी रे। तो मेरी तो सहचरी की, तो बिना मोहि सरे न सखी रे। मेरी तो की, तो बिना मोहि सरे न सखी रे। लागती है अति प्यारी मोको, लागत है अति प्यारी मोको। जैसे पलकन नैन सखी रे। 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 कितनी बड़ी बात कह गई है। कह रही है सुनहु श्रवण दे बैन सखीरी, हे हितु सहचरी, हरि हितु सखी। मेरा हृदय भर रहा है, मेरे हृदय में बहुत सुंदर सुंदर जो है वो बातें आ रही हैं, और ये बहुत निगूढ़ बात है, हमारी तुम्हारी प्रीति की बात है। तू कान दे के सुनिए, बड़े बड़े ध्यान से सुन लियो जाए। तो कह रही है सुनो श्रवण दे बैन सखीरी, तू मेरी हित सहचरी ही की। तू मेरी हितैषिणी सखी है, हित कामनी सखी है। सदा मेरे हितार्थ तेरे रोम रोम लगे रहते हैं। मुझे इस सुख पहुँचाने में तू अपना प्रयोजन सिद्ध मानती है। तू अपने तन मन की सार्थकता मानती है। सदा मुझे ही सुख पहुँचाने की तुम्हारी सोच रहती है, विचार रहता है। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड़ लड़ावन को। बस सुखद सुखद उपाय तुम सोचती रहती हो, और ये बात मैं जानती हूँ कि तुम्हारी हमारे प्रति कैसी अगाध प्रीति है। तो मेरी ही तू सहचरी ही की, तू मेरे हृदय में बैठने वाली, हृदय में रहने वाली तो मेरी प्यारी, मतलब तेरा स्थान मेरे हृदय में है। मतलब तुम मुझे बहुत प्यारी लगती है, तुम्हारा स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी प्रकृति मुझे बहुत भाती है। अब बताइए, स्वामिनी जो वृंदावन की हैं, जो वृंदावनेश्वरी हैं, जिनके लिए ठाकुर जी क्या कहते हैं, सुफल प्रदा सुखदा जसदा विषदा जसदा रसद्वंदा हो, त्रिभुवन अधिपति ईश्वरी अति वितरण उर आनंदा। हे त्रिभुवन, कहते हैं कि त्रिभुवन का ईश्वर मैं हूँ और आप हमारी ईश्वरी हो, आप हमारी स्वामी हो। मेरी समग्र मनोरथ को आप पूर्ण करती रहती हो, आप ही मेरी सब कुछ हो। जिनके लिए लाल जी कह रहे हैं कि आप मेरी सब कुछ हो, और वो प्रिया जो हितु सखी से कह रही है कि तू मेरी हितु सहचरी ही की। मेरे हृदय में तेरा स्थान है, मेरे हृदय की तो बात जानने वाली है। मेरे हृदय में क्या अभिलाषा उठने वाली है, क्या उत्कंठा जागृत होने वाली है, मेरे हृदय में क्या चल रहा है, तो सम्यक प्रकार से इस बात को जानती है। मैंने हृदय की बात तो जानने वाली है, तो मेरे हृदय में निवास करती है, अर्थात तो मुझे बहुत प्राणों से प्यारी लगती है। तो मेरी हितु से, अब ये बात बताइए, स्वामिनी जो कह रही हैं और हितु सहचर्य जो सुन रही हैं, वो लाज के मारे जैसे कहते हैं एकदम सिकुड़ती जा रही हैं, गलती जा रही हैं कि स्वामिनी जो क्या कह रही हैं,
मैं तो एक रज के समान भी आपकी नहीं हूँ। जो कुछ सो तू चरण बोलो, नहीं मेरो उपकार। ये प्रिया जो आप कह रही हैं, ये आपका बड़प्पन है। आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आपको सब में दो गुण ही दिखता है, दोष तो दिखता ही नहीं। तो तू मेरी ही तु सहचरी ही की, तो बिन मोही सरेना। तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चलता। बताओ प्रिया जो कौन ऐसा काम है जो रुक जाता है? ऐसा कुछ काम है, ऐसी कुछ बात है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो क्यों कहती वो कि हितु सहेली सो कहो हाँको, तू सब में सब लारी। इसकी या रथ यात्रा के बारे में सबसे अच्छी जानकारी हमारी हितु सखी को है। ये इस रथ को, लीला रूप रथ को, इसको बागडोर यही संभालेगी और यही बढ़िया से निर्वाह करेगी। सभी एक से बढ़कर एक है। तो फिर कहती हैं, हितु सखी संग ले चले लाल। प्रिया जो कहती हैं, देखो प्यारे, तुम जैसी अटकलबाजी लगा रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, सो बात नहीं है। सच पूछो तो अहल महल की चहल चिकनाई जामे, खिसिल परत डग पग नाहे ठहरे। सच पूछो तो इस राज्य में, इस प्रेम नगर में आप सफलता पाना चाहते हो तो हमारी हितु सखी है ना, वो जैसी जैसी आपको बात बतावे, जैसा जैसा निर्देश दे, तुम उसको मान लोगे तो बड़े खुश रहोगे, आनंद लुटोगे। और मनमानी करोगे तो इसमें तो क्या है, चहल पहल है। यहाँ तो भारी रिपटन हो रही है। रिपटन में आपकी जो मन चित्त बुद्धि रूप जो बल्ली है वो काम नहीं करेगी। इतना अगाध रस है। तो सुनो, अगर मेरी बात मानो तो हमारी हितु सखी का सहारा लो। आप ही बताओ, जो हमारी ये हितु सखी कह रही है, इसमें ये भी तो कुछ बुद्धि रखती है ना, हमारी सखी है। इसको क्या समझ रहे हो तुम? तिनमें कछु तो विवेक, कह रही है श्री जी। आप ही बताओ, हमारी हितु सखी है, क्या इसमें विवेक नहीं है क्या? ये इस नगर की बात को अच्छी तरह से जानती है। श्री हरि प्रिया हित हित की कहत, तिनमें कछु तो विवेक। जैसे मान लो कोई अच्छा जानकार है, तो हम लोग किसी कहते भाई देखो ये जो आदमी है ना, ये व्यक्ति है, आपको इस क्षेत्र की बात को अच्छी तरह से बता सकता है। तो मानो वो अगले की श्रद्धा नहीं है उसके प्रति, तो उसको डांट के कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हें पता है कौन है ये इस क्षेत्र की सारी मर्म को जानता है। तो लाल जी से कहते हैं कि हे प्यारे, श्री हरि प्रिया हित हित की कहत। तुम ही देखो, हमारे निकुंज मंदिर में रहने वाली सखी है। प्यारे, इसको अन्यथा मत लेना। हमारी हितु सखी बहुत मधुर सखी है और ये हमेशा हमारे तुम्हारे हित की बात कहेगी। आप ही बताओ, क्या इसको विवेक नहीं है क्या? क्या विवेकवती नहीं है? क्या इसका विवेक शून्य हो गया है? अर्थात बहुत विवेकवती है, बहुत बुद्धिमती है। ये जो कहे उसको चुपचाप मान लो। मान लोगे तो तुम इस नगर में सफलता को प्राप्त करोगे, नहीं तो पाँव तो रिपटेगा ही रिपटेगा। तो हितु सखी संग ले चले लाल। फिर हितु सहचरी जो हैं वो लाल जी को सलाह देती हैं, उनको बताती हैं उसकी जो मर्म है, और फिर लाल जी उनका अनुगमन करते हैं। फिर तो महारस की सुनते में सराबोर हो जाते हैं। सुधे सुधे चले आवो, सुधे सुधे चले आवो, सुधे सुधे चले आवो, सुधे चले आवो। ये प्यारे जैसी जैसी कहती हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पाँव धरो तो यहाँ दाईं मत देखो, बाईं मत देखो। जैसी जैसी हमारी सखी कहे ना,
वैसी वैसी उनकी बात मान लो, बहुत लाभ बहुत सुख लुटोगे। मैंने सीधे सीधे चले जाओ। तुम्हारी जो आदत है हमेशा टेढ़ा टेढ़ी चलने की आदत है, तुम कभी सीधे नहीं चलते हो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ अपने कम से कम टेढ़ापन को छोड़ दो, अपनी चाल छोड़ दो, हमारी सखी की बात मान लो, बहुत आनंद में रहोगे। सूधे सूधे चले जाओ, तात्पर्य कि जैसा वो निर्देश दे रही है उसको आंख बंद करके मान लो। तो देखिए ना, ये हेतु सखी जी प्यारे को बुद्धि देती हैं, विद्या देती हैं, ज्ञान देती हैं कि देखो प्यारे, तुम इस नगर का ऐसा कानून है, ऐसी रीति रिवाज है, मानो महान सुख लूटोगे तुम। तो प्यारे मानते हैं और महान सुख लूटते हैं। इत उत पग न डिगे डग मग भय, ज्यों सब ही सुख पावो, या बन सब ठई राज तिहारो, जिन मन इते सकाओ। ये प्यारे, इस वन में, इस नगर में तुम्हारा ही तो राज्य है, सब तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी संपदा है। तुम कोई संकोच मत करो। बस हमारे जो सखी, चूँकि इस महल की बहुत अच्छी ज्ञाता है, हो सकता है आप भ्रम में पड़ जाओगे, उचित वस्तु से दूर हो जाओगे, इसलिए हमारी हितु सखी जो कहती है उसकी बात मान लो, और मान करके सूधे सूधे जैसी जैसी बताती है वैसे चले जाओ। इत उत पग न डिगे, इधर उधर पग मत देना। माने उसकी बात को अन्यथा मत लेना, उसकी बात को मिथ्या या झूठी मोटी बात मत मान लेना। वो इस नगर की बहुत अच्छी जानकार है, इसके बारे में बहुत अच्छी ज्ञाता है। इत उत पग न डिगे डगमग भय, ज्यों सब ही सुख पावो, सब प्रकार से तुम सुख पाओगे। या बन सब ठई राज तिहारो, इस वन में तुम्हारा ही तो राज्य है, तुम्हारा ही सब कुछ है। जिन मन इते सकाओ, कोई हृदय में मन में संकोच मत रखो। हाँ एक बात मान लो, श्री हरि प्रिय अंग संग निसंग लय, वो जो हमारी अंग संगनी है ना, वो हितु सखी जो तुम्हें सलाह देंगी और जिसको वो कह देंगे वह सखी को तुम सहारा ले लियो। श्री हरि प्रिया अंग संग निसंग लय, और सन्मुख रुक ही सिधाओ, सीधे जैसे बतावे वैसे मान के तुम चल दियो, सफलता को प्राप्त करोगे, महासुख के सागर में डूब जाओगे। ये तुम्हारे लिए एक बड़ा ये स्मरणीय पल होगा, तुम्हारे लिए एक क्या क्या ऐतिहासिक बात होगी। तो देखिए ये हितु सखी की प्रिया जो क्या कर रही है, समर्थन कर रही हैं और प्यारे से कह रही हैं कि प्यारे इनकी बात मान, और मान लेते हैं। तो फिर आगे है ना, भये मुदित मन मिथुन किशोर, जोई गवावत गावत सोई, लय लय सुर मंदर कल घोर। बहुत सुंदर पद है। तो वही कह रही हैं कि सुनहु श्रवण दय बैन सखीरी, सुनहु श्रवण दय बैन। और जानते हैं श्री धाम वृंदावन ने ना प्रिया प्रीतम को सखियों के हाथ में सौंप दिया है कि हे सखी वृंदो या लाडली लाल को, ये तो सदा उन्मत्त रहते हैं, पगे रहते हैं, भोए रहते हैं, मगन रहते हैं। जैसे कछु अकथ कथा है नेह की, भोर सांझ और सांझ भोर, कछु सुधि नहीं आवत गेह की। आप ही लोग सेवा सुख में रोज पाठ करते होंगे, भावना करते होंगे। ये देखिए परी भुरानी, हाँ मैंने भुरहरी मैंने सवेरा होने लगा, पाँव फटने लगा है। अब आप जाग जाओ हे प्रियालाल। अब तो देखो तरन किरण, अब तरन की जो किरणें हैं वो रंध्रन मग आई। अब तो बड़ा विलम्ब हो रहा है हे प्रियालाल, आप जग जाते तो बहुत कृपा होती है आपकी। ये सुन करके और प्रिया प्रीतम क्या करते हैं आपको पता ही है, ज्यों ज्यों भोर होता है, त्यों त्यों ज्यों ज्यों भोर होता है, त्यों त्यों पढ़ता हो पट कान, ज्यों हो पट कान, ज्यों ज्यों भोर हो
होत है त्यों त्यों पढ़ता हो पटता जो बोर होत है त्यों त्यों पढ़ता हो पटता परिबली कौन अनोखी बान परिबली कौन अनोखी बान। जब ही विवश हो ही पिय प्यारी सावधान तहाँ सखी सुकारी। जानते हैं बड़ा ही अंतरंग प्रसंग है प्रिया प्रीतम का। मैंने यहाँ तक भी इनकी छाया को भी छूना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। देखिए प्रियालाल वास्तव में निरंतर भोए हुए हैं। आप थोड़ा विचार करिए, यही है सूर्य की किरणें निकल रही हैं। आप लोग कहें क्या वृंदावन में सूर्य हैं? वृंदावन में क्या नहीं बताइए ना। वो प्रियाव्रतम के धाम के दिव्य सूर्य हैं, दिव्य चंद्रमा है। इस ब्रह्मांड में भी सूर्य हैं, अन्य ब्रह्मांड में भी सूर्य हैं। और कहते हैं न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः। वो बात एक दूसरी है। तद्धाम परमम मम, वो मेरा दिव्य धाम है, मेरा परम धाम है। और तुलसी कहते हैं प्रिया प्रीतम के धाम में सब कुछ है। गलियां हैं, बीथियां हैं, चौराहे हैं, कुंज है, निकुंज है, महल है, सरोवर है, फुहारे हैं, चौराहे हैं, रसपट्टियाँ हैं। आप बताइए जूही का पौधा है, गेंदी का पौधा है, गुलाब का है, कमल का है, मीन है, दादुर है। दादुर कहते हैं मेढक को। वे भी राधा राधा नाम जपते हैं ना, प्रिया प्रीतम के नाम जपते हैं। अनेकों सुंदर सुंदर पंछी वर्ग हैं, आकाश है, अवनी है, सुंदर वायु है सुगंधित। क्या नहीं है प्रिया प्रीतम के धाम में। जो कुछ भी देखा जा रहा है इस ब्रह्मांड में, अन्य ब्रह्मांड में, वो सब वहाँ का आभास मात्र है, कण मात्र है। प्रिया प्रीतम के दरबार में सब कुछ है। मैंने जो उनके योग्य है, जो उनके धाम के मधुर धाम के योग्य है, वो सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें। तो मैंने ऐसा मधुर यहाँ का प्रसंग है कि जब जगने का समय आया, अब जाग जाना चाहिए। निहोरा कर रही हैं सखी जन की, हे प्रियालाल अब तो देखो ये पंछी वर्ग बोलने लगे हैं, समग्र सखी वृंद आ गई हैं, अब तो आप कृपा करके जाग जाओ, इनको सेवा दो, ऐसे आप अपने हठ को त्याग दो। तो क्या कह रही हैं, परिबनी कौन अनोखी बान। और इनकी आदत, इनकी लीला को देख के वो बहुत मुस्कुराती हैं, खुश होती हैं और एक दूसरी की तरफ देखते हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं। अब जगवे को समय आयो तो ये पीताम्बर को तान तान के उड़ रहे हैं, उड़ करके सो रहे। पिछौरी होती है ना, इसको चद्दर कहते हैं। त्यों त्यों ज्यों ज्यों भोर होता है, त्यों त्यों पौड़त हो पटतान। अब मैंने इधर पाँव से दबा लेते हैं, उधर मस्तक से दबा लेते हैं। तो इनकी जो इठलान है, इतरान है, अटपटी जो इनकी लीला है, उसको देख के बहुत खुश होती हैं। और चलो इसको भी आप छोड़ दीजिए। देखिए ये कितनी सुंदर लीला है। अति अलबेले आंगन ठाड़। इसको कोई विश्वास करेगा कि भला ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है। अरे प्रिया प्रीतम है, मगन अच्छद छदन, निरंतर मगन है, सुधी नहीं है, कछु सुधी नहीं आवत गेह की। प्रियाजू के वस्त्र को लाल जी ने धारण किया हुआ है, लाल जी के वस्त्र को प्रियाजू ने, प्रियाजू के आभूषण लाल जी, लाल जी के आभूषण प्रियाजू। और बहुत सारी जो बहुत सुंदर सुंदर जो मधुर मधुर अंक हैं, जो देखते हुए भी उनको नहीं दिख रहा है। माने ऐसा प्रेम जाल छाया हुआ है, जिसे कहते हैं ना। ये तो वैसे दूसरी बात है, इसका सही अर्थ लेना तो बढ़िया रहेगा। जिसे कहते हैं पश्चिन अपनी नहीं पश्यती मोढ़ो। जो माँ एक प्रेम में खोए हुए थे, देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं। आंखें खुली हुई हैं लेकिन ये बातें उनको नहीं दिख पाती है। मतलब अत्यंत कह सकते हैं कि आप बेसुध हैं, मैंने बुद्धि जो है ना वो कुंठित हो गई है।
आमने सामने हैं, दोनों को सखियों ने खड़ा कराया है, स्कंद पे भुजा दिए खड़े हैं, दर्पण में देख रहे हैं। उसे पहले मुख ही निहारत, और वहाँ दिखा रहे हैं कि अति अलबेले आंगन ठाड़े, भुजा परस्पर अनसन दीने, सूरत रंग में भीने। खड़े तो हैं लेकिन अवस्था देखिए, सूरत रंग में भीने गाढ़े, मैंने बहुत गहराई में उतरे हुए हैं। उनको उनको सुधी नहीं कि मैं खड़ा हूँ कि बैठा हूँ कि सोया हुआ। ऐसी आसक्ति है, ऐसी तल्लीनता है, ऐसी परस्पर की छटा में डूबे हुए हैं। सखी जन उठाती हैं, जगाती हैं, बैठाती हैं, परिहास भी करती हैं, जवाब भी देते हैं, सुनते हैं, मुस्कुरा जाते हैं और संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन दहल दहल तन जात सखेरी, मुख देखत छवि ऐसी लसीरी। प्रियालाल की छटा देख के सखी भी विस्मृत हो जाती हैं, संभालने जाती हैं, चुनरी भूल जाती हैं, मुख दिखा रही हैं लेकिन देख के स्वयं मगन हो जाती हैं, माने जड़बत हो जाती हैं। ऐसी प्रिया प्रीतम यद्यपि पास में है बिल्कुल, लेकिन पलटे पट आभूषण अंगन उर्नक रेखा अद्भुत सोय। प्रियालाल कोई आंख थोड़ी में बंद किए हुए, नहीं, खूब एकदम अपलक नेत्रों से देख रहे हैं, निहार रहे हैं। समय पे बोलते भी हैं, बतराते भी हैं, लेकिन दोनों का जो वेश पलट हो गया है इस बात का ध्यान नहीं है उनको। और आंखें खूब देख भी रही हैं, लेकिन वहाँ मैंने जिसे ज्ञान सब हरण हो गया है। सूरत रंग में भीने गाढ़े, इसी का परिणाम है, कुछ नहीं दिख रहा है। अत्यंत प्रेम रंग में बहुत विशेष भीजे हुए हैं, सराबोर हैं। पलटे पट, पट जो है पलट गया है, बदल गया है। आभूषण अंगन, आभूषण भी अंग अंग में एक दूसरे के आभूषण को धारण किए हुए हैं, लेकिन इस बात का ज्ञान नहीं। और उर्नक रेखा अद्भुत सो हैं, स्पष्ट बातें दिख रही हैं लेकिन उनको नहीं दिख रहा है। एक दूसरे को माधुरी, परस्पर की माधुरी दिख रहे, अपना नहीं दिख रहा है। पीक कपोल, देखते हुए भी नहीं दिख रहा है। अधर बर अंजन हार जानते क्या देख रहे हैं? वो प्रिया जो प्यारे के मुखारबिंद की सुधा को पान करने में निमग्न है, और प्यारे की सुधा को, प्रिया जो की सुधा को, मैंने रूप सुधा को, माधुरी को, इसीलिए अपना भान नहीं है। दिख अपना भी दिख रहा है लेकिन सुधि नहीं, उसमें इतने मन बुद्धि इंद्रिय चित्त इतने उसमें मग्न है कि दिखता हुआ भी नहीं दिख रहा है। तो जो ऐसी निगुड़ निगुड़ सहचरी बंद सेवा करती हैं, ऐसे प्रेमी जुगल को सहचरी बंद संभालती हैं। अग्रवर्ती आगे धरी दंपति लई सबन की संपत्ति जीत, बोले बोल अबोल अबोले डोले संग लगी सबती, मन अनुसारिन आज्ञाकारिन विवितन के तन में मन दी। तो यहाँ जो कह रही हैं कि तू मेरी ही तू सहचरी ही की, तो बिन मोहि सरेना, लागत है अति प्यारी मोकू जैसे पलकन नैन। देखिए हम लोग के जो नेत्र गोलक हैं उनकी रक्षा पलकें बहुत ज़्यादा करती। कोई तिनका आ जाए, कोई बालू के कण आ जाए, कोई कुछ भी अगर हानि की आशंका हो कि आँखों पे चोट लग जाएगी, तो सबसे पहले पलकों की रक्षा करते हैं। पलकें झट अपने पे ले लेती हैं, नेत्र गोलक को नहीं लगने देती। कोई आशंका झट नेत्र गोलक बंद हो जाते हैं, नहीं वो पलकें बंद हो जाती हैं और नेत्र गोलक की रक्षा करती हैं। ऐसे प्रिया जो कह रही हैं सखी जैसे पलकन नैन, सखी अपने को तो पलक स्थानीय मान रही हैं और नेत्र गोलक के स्थान पे सखी को, हितु सखी को मान रही हैं कि सखी मुझे तो इतनी प्यारी लगती है जैसे पलकों को नेत्र प्यारी लगते हैं, ऐसे तुम मुझे प्यारी लगती है।
तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रकृति मुझे बहुत रुचती है। और प्रिया जो कि मुख से जो ये बातें सुनती हैं हितु सहचरी जो, तो सुख के सागर मैंने एकदम उनके मन में आते, बस हम इतनी तुच्छ सेवा कर देती हैं और आपकी कृपा से हैं। जो कछु सो तू वो चरण बल, हे प्रिया जो आप मुझे बढ़ाई दे रही हैं, मेरी प्रशंसा कर रही हैं, इसमें हमारी कोई प्रशंसा नहीं है। जो कुछ भी है, जो कछु सो तू वो चरण बल, नहीं मेरो उपकार, मोहि बढ़ाई देत हो, अहो स्वामिनी सुखकार, अहो स्वामिनी सुख सार। इसमें हमारी कोई कृपा नहीं है, हमारा कोई उद्योग नहीं है, हमारी कोई बड़ाई नहीं है। जो कुछ है सो आपकी चरण रज की कृपा है। जैसी स्वामिनी वैसी सखी। कितनी शालीनता से बोल रही हैं कि प्रिया जो ये जो कुछ है ना, ये आपकी चरण रज की कृपा है, मेरी कोई इसमें बड़ाई नहीं है। और क्या कह रही हैं कि श्री हरि प्रिया तो ही ते बिलसत, या सुख की बिलस है। सखी, हम तो, मैं हूँ और प्रीतम है, हम दोनों जो बिलस रहे हैं, जो श्रीधाम वृंदावन में सुख आस्वादन कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा में भीजते हैं, झूला झूलते हैं सावन में, और समय समय के अनुसार जो हम आनंद लूटते हैं। सखी, इसमें सब सब जो है वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी निष्ठा है, तुम्हारा ही समर्पण है। श्री हरिप्रिया तो ही ते बिलसत, तुम्हारे द्वारा ही हमें बिलसते हैं। या सुख की माने वृंदावन का जो नित्य विहार है, वृंदावन का जो रस है, सुख है, रास रस है, वो बस तुम ही खिलाने वाली हो, तुम ही खवाने वाली हो, तुम्हें बिलसाने वाली हो, तुम ही सब कराने वाली हो। इतने सुन करके तो इतनी वो लजा जाती हैं कि प्रिया जी क्या कह रही हैं मेरे को, हम भला हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो आपके चरण की धूल भी नहीं है। तो कहने का मतलब प्रिया जी का सखियों के प्रति ऐसा प्रेम है। एक हितु सखी जी के लिए वो प्रिया जो अपने हृदय की बात कह रही हैं, अपनी प्रीति का वर्णन कर रही हैं, ऐसे सब सखियों के प्रति है। हर एक क्षेत्र में कोई विशेष विशेष होता ही है ना। तो इस क्षेत्र में, मधुर क्षेत्र में हितु सखी जी का विशेष स्थान है। और देखिए, उनसे एक बात और कह रही हैं कि तनक हूँ छिन कल ना परेरी, बिन देखे पिय मोय। हे हितु सहचरी, मैं तुझे एक निगूढ़ बात बताऊं, तू मेरे पास आ, मेरे मुख के पास अपने कान ले आ। तो प्रिया जो के पास जाकर के झुक के खड़ी हो जाती हैं, और प्रिया जो उनके कान में कहती हैं कि सुनहु श्रवण दे बैन सखीरी, सुनहु श्रवण दे, मैंने तू ध्यान दे के सुन, मैं बहुत बढ़िया बात कर रही हूँ। ये अब मेरे हृदय में, अब ये हृदय से बाहर निकल रहा है, और तू ही इसकी अधिकारिणी है। कह रही हैं कि तनक हूँ छिन कल ना परेरी, बिन देखे पिय मोहि। सखी, हमारी ऐसी त्वरा रहती है, ऐसी व्याकुलता रहती है कि प्यारे को एक क्षण भी देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मैंने बड़े प्रिय लगते हैं, उनको देखे दर्शन प्रसन्न के बिना तो लगता है मेरी जान निकल जाएगी। ऐसी हमारी स्थिति रहती है। प्यारे में ही मेरा मन जो है सुख पाता है। तन कहूँ छिन कलना परेरी, बिन देखे पिय मोह। तू मेरी सहचरी ही तू है, ताते कहती हूँ तू हमारी हितु सहचरी है। इसलिए ये निगूढ़ बात, अपने प्यारे की प्रेम की बात मैं तुमसे कह रही हूँ, नहीं तो भला ये प्रेम की बात कहाँ मुख से बाहर निकलती। तो मैंने ऐसी हितैषणी है कि अपने हृदय की बात प्रिया जी उनसे कहती। मोहि मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण,
मैं बहुत करी मानी हूँ मोह पर तेरो एहसान। सखी मेरे को तुम प्यारे को मिला दे, मैं तेरा जिंदगी भर एहसान मानूंगी। बताओ, अपनी सखी से कह रही कि मैं तेरा एहसान मानूंगी, तू मेरा एक काम करा दे सखी। तू ही की ही तूरी तो भी नसरत न काज। तू की तू मेरे हृदय की बात जानने वाली है, मेरे एक एक रोम रोम की बात तू जानती है। और सच पूछ सके जिस परिस्थिति में मैं अभी फंसी हुई हूँ, इस परिस्थिति से तू ही मुझे उबार सकती है, तू ही निकाल सकती है। मैं बहुत कर मानी हूँ मोह पर तेरो एहसान। तो देखिए सखियों के प्रति प्रिया जो कैसा भाव है, हितु सखी जी के प्रति कैसी आत्मीयता है। बुला करके कान में अपने निगूढ़ बात को कहती हैं और कहते हैं कि तेरे बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं चलता है, तेरे बिना तो मेरी कोई सेवा ही नहीं होती है। ना तो मैं तीन बिन हो ही न जुगल को बन बिहार महाराज। रास केली है, बसंत है, होरी है और अनेकों जरा जो प्रसंग है, कह रही हैं कि तुम्हारे बिना मेरा नहीं सरने वाला है। जिसको हम कहते वृंदावनाधीश्वरी, वृंदावनेश्वरी कहते हैं, स्वामिनी जो कहते हैं, लाडली जो कहते हैं, नित्य विहार की स्वामिनी कहते हैं, उनका अपने सखी मंडल में जो हितु नामनी सखी हैं उनके प्रति कैसी आत्मीयता है, कैसा प्रेम है। अपने हृदय की प्यारे की निगूढ़ निगूढ़ बातों को उनसे कहती हैं और कह के कहती हैं सखी तू इसकी अधिकारिणी है, इसलिए मैं तुमसे बता रही हूँ। सबसे बात मैं नहीं कह सकती, अति राज की बात है, रहस्य की बात है। तो हितु सखी जी का एक विशेष स्थान है, विशेष उनके प्रति प्रिया जो की आत्मीयता है। और उन्हीं के तिनके चरण शरण जो रही, सोई भलिया रस को लही। इनकी शरण में जो रहेगा, इनकी बात मानेगा, वो इस रस को प्राप्त करता है, वो भली प्रकार से इस देश की बात को जान लेता है। हितु सहचरी निज कृपा करी, जासु तन चित में जबे। हितु सहचरी निज कृपा करी, हितु सहचरी जिनके ऊपर कृपा करती हैं, जिनको अपना मान करके इन्होंने सोच लिया कि इसको अपनी में भर्ती कर लेनी है, अपनी मंडली में इसको रख लेना है। बहुत दिन से साधना कर रहा है, चलो इसको भर्ती कर लेते, रख लेते हैं। हितु सहचरी निज कृपा कर जासु तन चित में जबे। जिसकी वो कृपा अपने दृष्टि से देख लेती हैं, हृदय से अपना लेती हैं, उसका काम बन जाता है। नित्य विभव विलास को सुख, माने नित्य विहार का जो दिव्य सुख है, सहज पावे सो तबे। वो उनकी कृपा दृष्टि होते ही नित्य विहार की जो शोभा है, रस है, उसको वो जीव प्राप्त कर लेता है, वो साधक प्राप्त कर लेता है। हितु सहचरी निज कृपा कर जासु तन चित में जबे, नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तबे। मन वो साधक प्राप्त कर लेता है। इसमें करना यही है कि ये जो प्रयाजों की सखियाँ हैं, आचार्य रूप में हैं, इनकी बात को अच्छी तरह से जितना हमसे बन सके उनको पालन करें, तो ये नवनीत बहुत जल्दी मिल सकता है। लटकी दियो यधरामृत प्यारी, भरी लेने प्रीतम अखबारी। तो यधरामृत प्यारी, भरी लेने लटकी दियो यधरामृत प्यारी, भरी लेने प्रीतम अखबारी। लटकी दियो यधरामृत प्यारी, भरी लेने प्रीतम अखबारी। जुगल किशोरी जोरी सो है, देखत कोटि काम रति को है। किशोरी जोरी सो है, देखत कोटि काम रति को है। जुगल किशोरी जोरी सो है, देखत कोटि काम रति को है।
किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि काम रति को है। ये जहाँ लीला हो रही वहाँ सब सखी उपस्थित हैं। सखियों ने जैसे सखी वृंद मंडली बना करके मानो घेर रखे हैं। एक सखियों का मंडल है जिसमें लाखों सखी है, और उस सखियों के मध्य में प्रिया, जैसे कहते हैं ना कि बिलसत जुगल सखी गण मेरी, माने जुगल सरकार सखियों की जो मंडली है उस मंडली के मध्य में विहार कर रहे हैं। रंग महल के राय आंगन बीच, रंग महल के राय आंगन बीच, बिलसत जुगल सखी गण मेरी, सत जुगल सखी गण मेरी, बिलसत जुगल सखी गण मेरी, सत जुगल सखी गण मेरी। सखियों के मध्य में लाडली लाल ऐसी रस की वृष्टि कर रहे हैं, सुख में सराबोर हो रहे हैं, और सहचरी वृंदों को मानो वो अमृत आचमन करा, लीलामृत के, लीलामृत केली अमृत का मान, केली अमृत मानो परोस रहे हैं, लीला सुधा परोस रहे हैं। और सहचरी वृंद जुगल किशोरी जोरी सोहे, देखत कोटि काम रति को है रति रुकाम कोटि, सकल जन मन को हरे। सकल जन कौन है? सहचरी वृंद है, प्रिया प्रीतम की जन है, प्रिया प्रीतम की जन है, उनकी सेविका है। सबका मन जो है ऐसी लीला देख करके मोहित हो रहा है, वो सुख में पक रहे हैं। सकल जन मन को हरे, महामोहन रूप अद्भुत, स्वयं इच्छा क्रीड़ा करें, स्वेच्छा पूर्वक श्यामा श्याम सखिन के मध्य में सामने ही महामधुर रस बरसा रहे। तो जब ही विवश हो ही प्रिय प्यारी, सावधान तहाँ सखी सुखकारी। इन्हीं आँखन सब सुख देखे, अपन जन्म सफल करि लेखे। जो यह रस मन बच के गावे, सो निश्चय सहचरी पद पावे। कितनी बढ़िया बढ़िया बात कही है कि इस रस को, इस लीला रस को, इस मधुर रस को जो जन बड़े प्रेम पूर्वक आस्वादन करते हैं, गान करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, श्रवण करते हैं, वर्णन करते हैं, तो वो निश्चय ही सहचरी पद को प्राप्त करते हैं। सो निश्चय सहचरी पद पावे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। प्यारी 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 प्रीतम 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की जय।
भगवान की जय।